अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर सबा और आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो ये है कि जो मदर्स बहुत ज़्यादा कंप्लेन करती हैं कि डॉक्टर साहिबा हमारा दूध ही नहीं आ रहा, इसलिए बच्चे को हमने फॉर्मूला मिल्क लगाना पड़ा। डिलीवरी के बाद चाहे वो सेक्शन हो या एसवीडी हो, आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो, उसके बाद जब आप ये कहते हैं कि हमारा दूध नहीं आ रहा था, बच्चा रो रहा था, तो हमने उसको फीडर मिल्क, बॉटल मिल्क जो है वो लगा दिया। तो जब वो लगा देते हैं तो बच्चे को आदत हो जाती है, उसका निप्पल सक करना उसके लिए आसान होता है, तो उसको आदत हो जाती है उस निप्पल को सक करने की। तो फिर बाद में जब माँ अपने साथ लगाती है तो बच्चा दूध ही नहीं पीता, क्योंकि उस निप्पल को सक करने के लिए, मदर को फीड करने के लिए बच्चे को खुद की एनर्जी भी लगानी पड़ती है। तो उसको क्या जरूरत पड़ी हुई है, आसानी के बाद मुश्किल की, तो इसलिए उसे आदत हो जाती है सिर्फ बॉटल फीड की। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि माँ के दूध की प्रोडक्शन को किस तरह बढ़ाया जा सकता है। नंबर 1 ये कि माँ को चाहिए कि वो अपनी रूटीन के अंदर ना तो सिर्फ डिलीवरी के बाद, बल्कि जब वो प्रेगनेंसी वाला उसका पीरियड चल रहा हो तो उसमें वो कम से कम एटलीस्ट 2 ग्लास ऑफ लो फैट मिल्क के लिए, मतलब कि मलाई के बगैर दूध जो होता है वो 2 ग्लास लाजमी पिए दिन में, एक दिन में। और फिर डिलीवरी के बाद भी आपने नंबर 2 पे करना ये है कि आपने हाइड्रेशन अच्छी रखनी है। जितना अच्छा पानी पिएंगे उतनी अच्छी मिल्क प्रोडक्शन होगी। फ्रेश जूसेस भी ले लें। नंबर 3 ये कि बच्चे को फीड कराएं। जब बच्चा फीड नहीं करता तो आपके अल्लाह ताला ने सिस्टम बनाया हुआ है ब्रेस्ट में कि वो डक्स बनी हुई, नालियां बनी हुई है, एक पाइप लाइन आप समझ लें कि जिसके अंदर से दूध आता है। जब आप उसको खाली ही नहीं करते तो ब्रेन को सिग्नल नहीं जाता कि वो मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा करे। ठीक है, जब हमने पाइप को भरे ही रखा है तो हमारे दिमाग को क्या सिग्नल जाएगा कि मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा हो। ये भी एक वजह होती है कि मिल्क प्रोड्यूस नहीं होता। कि बच्चे को पेट भर के दूध पिलाना, मतलब कि आपने ऐसे नहीं करना कि दूध नहीं आ रहा चलो छोड़ दिया बस। उसके बाद ये कि आप जब बच्चे को फीड कराने लगते हैं तो फीड कराने से पहले 2 ग्लास पानी पिए, उससे भी मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा होती है। और इसके अलावा आप जो है नट्स का इस्तेमाल ज्यादा करें। उसके अलावा आप मल्टीविटामिन, कैल्शियम, विटामिन डी, जिंक, सेलेनियम, इन चीजों की डेफिशिएंसी से भी मिल्क प्रोडक्शन कम होती है। अमूमन देखा ये गया है कि जो माएँ अपनी प्रेगनेंसी में, थ्रू आउट प्रेगनेंसी, विटामिन डी, कैल्शियम इनका इस्तेमाल रखती है, मल्टीविटामिन का, उनमें मिल्क प्रोडक्शन एज कम्पेयर टू उन मदर्स के जिन्होंने नहीं रखा होता मल्टीविटामिन का ख्याल, ज्यादा होती है। इसलिए आप मल्टीविटामिन को भी साथ लें। और बास टाइम हम अपने मरीजों की जब वो कंप्लेन करते हैं तो हम उनमें मोटिलियम टैबलेट ऐड कर देते हैं। वो इसलिए कि मोटिलियम जो है वो प्रोलैक्टिन, जो हमारा हार्मोन होता है, जो ब्रेन को सिग्नल देता है मिल्क प्रोडक्शन से ज्यादा होती है, वो स्टिमुलेट कर देता है प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन को बॉडी में, ताकि मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा हो। और अमूमन हमने ये देखा है कि मदर्स क्या करती हैं कि बच्चे को 2 मिनट अपने साथ लगाया, 3 मिनट लगाया, नहीं जी नहीं बच्चा रो रहा है तो वो छोड़ देती है। ऐसे नहीं करना। एक तरफ लगाया बच्चे को छाती के साथ, 15 मिनट मुसलसल आपने उसको फीड कराना है, फिर दूसरी छाती के साथ लगाना है, दोनों से उसको फीड कराना है आपने। और ऐसे नहीं करना कि 2-4 मिनट के बाद आपने वो छोड़ दिया सब, ऐसे नहीं करना। बच्चे को बार बार साथ लगाएं। बच्चा ये करता है कि माँ के दूध पीते हुए उसको एनर्जी क्योंकि ज्यादा लगानी पड़ती है तो वो थोड़ा सा पीता है और फिर वो रुक जाता है। फिर थोड़ी बार वो रोना शुरू कर देता है, क्योंकि उसने पेट भर के तो पिया नहीं होता, क्योंकि उसकी खुद की एनर्जी लग रही होती है। तो इसलिए आप बच्चे को बार बार फीड कराएं, ठीक है, ताकि आपकी मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा हो। बच्चे के जो अल्लाह ताला के निजाम है ये कि जैसे ही बच्चा रोता है तो ब्रेन को सिग्नल जाता है कि भाई मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए, बच्चे को भूख लगी हुई है। और आपने ये करना है कि स्ट्रेस नहीं लेनी। किसी भी किस्म की स्ट्रेस होगी वो आपके मिल्क प्रोडक्शन को कम कर देगी। हमने ये ऑब्जर्व किया है, जो माएँ प्रॉपर 40 दिन का पीरियड्स बच्चे को दूध पिलाती हैं उनमें मिल्क प्रोडक्शन आने वाले महीनों में ज्यादा हो जाती है। इसलिए शुरू में इस बात का ख्याल रखें कि जितना भी आ रहा है, जैसा भी आ रहा है, बच्चे को दूध पिलाएं, अपने साथ लगाएं। इससे भी मिल्क प्रोडक्शन आपकी बढ़ जाती है। पहले 40 डेज आप निकाल लेते हैं इस तरह ही, तो उसके बाद आपकी मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आप मजीद ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो प्लीज फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल द रेड एल्मा।